4 हो तो छूट ले 10 लेबर 1 लेबर 15 आदमी है 1.5 आदमी है 5-7 दिन में बात जाएंगे। उद्घाटन करने के बाद 1 घंटा भी ये शुगर मिल नहीं चली और ये ढेर जो गन्ने का दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है और ये चलेगा भी नहीं। क्या वजह सर? वजह ये है कि यहाँ का जो एमडी है शुगर मिल वो काम की उसको कोई जानकारी नहीं है और जो उसके नीचे इर्द गिर्द अपलू पपलू हैं वो बुरी तरह से मिल को लूटने लग रहे हैं और यहाँ तक लूटने लग रहे हैं, डकैती करने लग रहे हैं कि जो फर्म जिसकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस की शुगर मिल को चलाने की, वो जो फर्म है छत्तीसगढ़ की ब्लैक लिस्टेड फर्म है, उसका झूठा एक्सपीरियंस लगाया गया कि हमें जो है ये शुगर मिल चलाने का एक्सपीरियंस है, झूठा एक्सपीरियंस, झूठी ईमेल। और उसने जो है ये वहां सप्लायर रहा है, कभी भी इसने आज तक हिंदुस्तान में कोई मिल नहीं चलाया। मिल चलाने के लिए जितने कारीगर चाहिए, जितने इनको भाई मिस्त्री चाहिए, कोई बॉयलर का चाहिए, कोई अंदर का चाहिए, कोई बाहर का चाहिए, इनके पास मैन पावर भी नहीं है और इनसे मोटे पैसे लेके इनको ये काम अलॉट कर दिया गया। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि ये रिश्वत नहीं है, ये डकैती है। किसानों की जेब पर ये डाका डाला गया है और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी इसकी शिकायत की है कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तो करें ही करें, इसके खिलाफ जो है अमानत में खयानत 420 गबन फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जाए। आज जो है जो ये शुगर मिल जिस फर्म को काम ये दिया गया उस फर्म ने ये कभी काम किया ही नहीं और झूठा एक्सपीरियंस लगाया गया। आज भी जो एक्सपीरियंस लगाया गया है उसकी जांच की जाए तो छत्तीसगढ़ मिल का जिसका ये लगाया गया एक्सपीरियंस वो कहेगा कि ये हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्टेड आदमी है। बोर्ड ने भी इसका विरोध किया, उसके बावजूद भी एमडी शुगर मिल ने इसको पास करवाया, इसका ठेका दिया। ये भिवानी का कोई है ठेकेदार जो केवल शुगर मिल में 2-3 गुना महंगे दाम पर, जितनी सप्लाई है यहाँ सारी 3 गुना दाम पर वही कर रहा है। और तो और सप्लाई तो जो की घटिया माल दिया वो तो अलग, वो तो एक पैसे का नुकसान था। इसको जो रखरखाव का मेंटेनेंस का ठेका चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई, ये तो पूरी तरह से इलाके के साथ, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और 3 दिन से ये ढेर लगा हुआ है, उद्घाटन जिस दिन हुआ था उस दिन का ढेर है ये, 17 तारीख का ढेर है ये, 17 तारीख का लगा हुआ ढेर आज तक जो है अंदर एक पूड़ी भी नहीं जा रही। अगबे किते एक ड्राम किते रस का इसने पीट दिया हो, ये पूरी तरह बंद है। ये किसानों के साथ धोखा है। तुरंत प्रभाव से एमडी शुगर मिल के खिलाफ डकैती धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाए और इस जो ये ठेकेदार है इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसके खिलाफ धोखाधड़ी जो झूठा एक्सपीरियंस ने दिया एमडी के साथ, इसके खिलाफ भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और एमडी के इर्द गिर्द जिन्होंने परचेज की है उनकी जिम्मेदारी ठहरा के उनको भी अंदर किया जाए। और ये शुगर मिल या 3 दिन से किसान खड़े, किसानों के बार बार मेरे पास आज सुबह से फोन जा रहे हैं, तब मैं आया मैं ऐसा क्या हो गया भाई, उद्घाटन तो अब हुआ है, इतना जल्दी बंद कैसे हो गया। मुझे ये बताया गया किसानों के द्वारा यूं नहीं चलेगा कभी भी। और क्यों नहीं चलेगा कि घटिया मेटेरियल तो आया ही आया, 3 गुना दाम पर तो आया ही आया। ठेकेदार जिसको चलाने का तजुर्बा नहीं उसको चलाने का ठेका दे दिया गया। और एक और गजब कर दिया गया, जो पुरानी खोई होती है उस खोई से शुरुआत में शुगर मिल चलाया जाता है। वो जो खोई है वो सस्ते दाम पर जो खोई थी 600 रुपए का भाव था, 200 रुपए में बेच दी गई। घोटाला खोई से लेके और चीनी बढ़ने तक जितने भी आइटम आए हैं, जितना भी सामान आया, सब में घोटाला। और रही सही कसर के चलाने का जिसको ठेका दिया उस आदमी का तजर्बा नहीं, तो ये शुगर मिल चलेगा कैसे। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है इस ठेकेदार को और इस एमडी को और इससे मिली भगत करके जो परचेज करवाने वाले हैं उनके खिलाफ धोखाधड़ी 420 और सरकारी पद का दुरुपयोग, सरकारी खजाने में डाका डालने का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तुरंत प्रभाव से इस ठेकेदार का ठेका कैंसिल हो
और दूसरा ठेकेदार यहाँ जिसका तजर्बा है चलाने का, उसको जो है यहाँ बुलाया जाए, ये शुगर मिल चलाया जाए। ये मेरी मांग है। मुख्यमंत्री से मैं बात कर चुका हूँ। आज मैं अपनी आंखों से ये सब मंजर देखने आया था, वो मैंने भी देख लिया, प्रेस के साथियों ने भी देख लिया। होगा ये करोड़ों का घोटाला, इसका आकलन करना पड़ेगा जांच के बाद। करोड़ों का घोटाला है, छोटा घोटाला नहीं है, बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार का प्रतिनिधि यहाँ मैं हूँ और मैंने को डाका मार लिया तो सरकार का प्रतिनिधि कैसे होगा? सरकार तो मुख्यमंत्री का सीधा नारा है कि खाऊंगा न खाने दूंगा। आज मुख्यमंत्री जी से बात करके और मुख्यमंत्री जी यहाँ जो है किसानों की जो हाहाकार सुन के मैं आया हूँ, इसलिए आज मैं ये उम्मीद लगती है मुख्यमंत्री में सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री की जो चक्की है वो आहिस्ता चलती है, बहुत बारीक पीसती है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का कार्ड, और भ्रष्टाचार और डकैती का इससे बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता। बचेंगे कैसे? मनोहर लाल मुख्यमंत्री के होते कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी या लोगों की अमानत में खयानत करने वाला बच नहीं सकता। ये मैं आश्वासन देता हूँ। इसके बारे में मैं डीसी साहब से, जो शुगर फेडरेशन का एमडी है कैप्टन मनोज, उससे और मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा होगी। कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनवारी लाल से जी से भी चर्चा करके और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। इस ठेकेदार का ठेका बर्खास्त करके दूसरा ठेकेदार जल्दी लाके इसको चलाने का जल्दी काम करेंगे। किसान का गन्ने की एक एक टोई लेंगे, एक एक गन्ना लेंगे, किसान को दुखी नहीं होने देंगे, परेशान नहीं होने देंगे। सर 10 रुपए की थाली का वादा किया था और किसान कह रहे हैं भाई खाना नहीं मिल रहा। ऐसा है, 10 रुपए का खाना कड़े मिले था। आड़े इतने बड़े बड़े जो है 1000 टन लोग खा गए, खाना कड़े मिले था। खाना तो जब मिले जब खाना 10 रुपए की थाली देने वाले की नीयत ठीक हो। यहाँ कुछ लोगों ने, यहाँ ये जो एमडी है इसने नहीं आंदा खक यू जो है दाने दे की पास हो रहा है। और पहले ये आरटीए था उड़े गुड़गांव कैया ने टर्मिनेट करवाया। पीछे जब ये आया था यहाँ तब मैंने इसका जो है एक घोटाला पकड़ा था, एडीसी ने जांच करी थी। आज फिर इसने घोटाले शुरू कर दिए। यहाँ जो है भाई सच्चा और ईमानदार अधिकारी मनोहर लाल जी के राज में रहेगा। बेईमान के लिए मनोहर लाल सरकार में किसी अधिकारी का कोई स्थान नहीं। महम शुगर मिल के कार्य क्षेत्र में 125 गांव है और आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान जल्दी अपना गन्ना डाल के गेहूं की बिजाई कर लेता है। इनके पूरे 125 गांव में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि समय पर गेहूं की बिजाई नहीं होगी। छोटे किसान ज्यादा हैं, वही वो अपना गन्ना गेता डाल के गेहूं की बिजाई कर लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, यहाँ तो करोड़ों का है, वहाँ कई हजार करोड़ का नुकसान होगा किसानों को। 125 गाँव है और जिनका 125 गाँव का समय पर गेहूं नहीं बीजा जाएगा उनको भारी दिक्कत होगी। जी ठेके में खेत ले रखे हैं, वो छूटे हैं। खेत में ट्रैली भरी खड़ी है। पर्ची तो 15 तारीख ने 14 नाली और गंडा चूल्हा पड़ा यूजनगार खेता में पड़ा। चाल के देख लो। आप कब आए थे मिल में? मिल में हम आए थे 17 में सुबह, 16 ने ट्रैली खड़ी कर गए थे। तो अभी तक आपका नंबर नहीं आया? ना नंबर कटाए जी, एक ट्रैली उतरी है, गंडा पर्ची गई आ रही है और चूल्ही पड़ी रही है, ट्रैली खड़ी है। मिल बंद है? मिल बंद है, चल ही नहीं जी मिल। तो भरी होना है जी, हमारी फसल का नाश होगी तो धान पड़े हैं जी, की तो बोवारा पड़ा, काम का टाइम था, लाग रही है। हमारा तो काम हो लिया जी, गंडा सूखा रहा, कितना कई दिन का कटा और ढके पाओगा जी। कितने किसान हैं यहाँ? ये तो छोड़े रहे घर गए, ट्रैक्टर तो सारे खड़े हैं। कितने ट्रैक्टर होंगे करीब? ट्रैक्टर 150-200 गेटर बैठा होंगे जी। क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम सोनू मिता सड़का और काफी बढ़िया जमींदार है। कई किला सही साल तक उन्हें आगे कोई गंडा ही नहीं बोवा। क्यों जमींदार की कोई भी सुननिया नहीं रहा। सबसे बताऊं बात मान, सारे आऊंगे आपकी रोटी से किए वो चले जाए, जमींदारी सुननिया नहीं रहा कोई भी भाई साहब। नहीं फिर मिल में अब एमडी से मिले? भाई एमडी से मिले, सारे मिले, चल रहा है। नू मान लो 12 तारीख ने पर्ची आनी शुरू हुई थी गंडे की भाई। और 16 में गंडा आया, 15 में गंडा आया है। ओनली 50 ट्रेली उतरी है और ये पड़ी है आपका आगे 50 की 50 ही पड़ी है। चक्कर भी नहीं खाया है। दोबारा पर्ची आने लग रही है, लेबर भाजन ला रही जमींदारा की। किसे गंडा बोना, किसे गेहूं बोने हैं, किसे धान खड़े हैं। कोई सुनिया नहीं रहा भाई साहब। जमींदारा के लबना रहे हैं खेल। बताओ आप नंबर। ठीक है, गेम खेलने लाग रहे हैं। तो भी ये जो शमशेर जिया ने बताया, प्रेम क्लर्क के नाम से ये जो टेंडर अलाट हो रहा है, इसका बोर्ड में विरोध किया गया था। उस टाइम जो यहाँ प्रशासन है, भाई एमडी साहब हैं, जो भी उन्होंने ये कहा था भी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे।
इससे हमें पहले ही किसी ने बता दिया था भाई ये जो ठेकेदार है ये कोई महामाया शुगर मिल है छत्तीसगढ़, वहाँ से ये जो है ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, जिसका ये एक्सपीरियंस लगाया है, वो कागज हमने भी दिए थे भाई। उसके बाद हमको बताया गया भाई इसके कागज सही हैं और उसी को टेंडर कर दिया गया। कोई एक जब डायरेक्टर बोलता तो उसके साथ पूरा बोर्ड सहमत होता है। इस बात का ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि इससे मिल नहीं चलेगा, लेकिन ये भाई इन्होंने कागज कहाँ से कराई वो तो कार्रवाई ये बताएंगे। हमें तो जो संशय किसी का बताया गया था वो हमने बोर्ड में रख दिया था भाई इसको न दिया जाए। भाई किसी जिसने पहले चलाया है, किसी का एक्सपीरियंस है और शुगर मिल चलाते हैं, 3-4 और भी थे टेंडर जिन्होंने लगा रखे थे, लेकिन वही जो भी है इन्होंने अपनी मिली बख्शी इसको दे दी। और जो रिपेयर का पैसा वो करोड़ों रुपए में लगता है, लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए में लगता है। वो भाई थोड़ा बहुत कहीं कहीं कर दिया या फर्जीवाड़ा बस जो भी है, लेकिन करोड़ों रुपए लगता है। हर मीटिंग में, आज भी कोई कमेटी की मीटिंग थी उसमें मैं नहीं था भाई, कोई आए या ना आए, जो कमेटी की मीटिंग आज भी बुला रखी थी तो लेकिन ये पहले नहीं, आज मौका पे डायरेक्टर को फोन करे अभी आज मीटिंग आ जाओ, वो डायरेक्टर नहीं आया आज, उन्होंने मेरे को बताया। डायरेक्टर की भाई 3 महीने तो 3 डायरेक्टर की होती है, 3 महीने 3 की होती है, तो अब वो दूसरे डायरेक्टर की चल रही खिलाफ है। जो बोर्ड की अपनी पावर है उसको हम यूज करेंगे और जितना भी इनके किसाना ही पूछ लो। देखिए जी, ये 17 तारीख को शाम को इनका माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी द्वारा इनका इस मिल का उद्घाटन किया गया था, इस पिराई 70 का। और इसमें जैसा कि आपको सबको पता है कि भाई ये मिल जो है 1-2 दिन जो है सेटल होने में, स्टेबलाइज होने में समय लगता है। और बीच में कल रात को भी चली थी तो थोड़ी सी मामूली सी दिक्कतें हैं और वो अब सब दूर हो गई हैं और ये जल्दी जो है इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक घोटाले का संबंध है, जैसे कि हरियाणा में या हमारे सभी शुगर मिल्स में सारी जो कोई भी ठेका इत्यादि है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ई टेंडरिंग में कोई भी पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है। और तो इसमें ई टेंडरिंग के द्वारा बोर्ड द्वारा इसके फैसले किए गए, जो भी कार्य आवंटन किया गया। और वो है, ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि शुगर फेड चंडीगढ़ द्वारा क्लोज सुपरविजन इसमें की गई थी और उनके निर्देश पर ही जो है वो जो कार्य जो है उसका आवंटन हुआ। वो उनको लगता होगा जी ब्लैक लिस्टेड है। अब उनको क्या होता है कि कई बारी सब चीजें नहीं पता होती। उसी के संदर्भ में आपको बता देना चाहूंगा कि वो केस हमने चंडीगढ़ भेज दिया था और चंडीगढ़ जो है शुगर फैड जो हमारी जो है जो हरियाणा को पूरे को सुपरवाइज करती है सभी शुगर मिल्स को, उसके द्वारा उसमें इंक्वायरी की गई और उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो है इस प्रकार की ब्लैक लिस्ट वगैरह की कोई बात नहीं है और उस कंपनी को ठेका दिया जाए। इस प्रकार का उन्होंने हमें आदेश दिया था। हमारे जो है माननीय जो है श्री शमशेर खड़खड़ा जी बड़े प्रिय यहाँ के लोगों की डिमांड उठाते रहते हैं और ऐसा मेरा व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई वो नहीं है और वो भी हमारे लिए सम्मानीय है और उनकी बात को भी पूरी तरह से हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो भी जनता के बीच में रहते हैं। जनता की जो है समस्याओं के बारे में अधिकारियों से और हमसे सबसे जो विचार विमर्श करते रहते हैं। तो इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं है और सभी जो हैं, क्योंकि राजनीतिक जो है जो व्यक्ति होते हैं वो जनता के ज़्यादा नज़दीक होते हैं और उन सबको हम भी पूरा ध्यान रखते हैं और पूरी इज्जत से हम जो है जांच उसकी हो चुकी है। आपके मैं ये तो बता रहा था आपको कि शुगर फैड द्वारा ही जो है इसकी हाई लेवल की कमेटी की जांच हो चुकी है उसमें और उनको ग्रीन सिग्नल उन्होंने दिया था, तभी उसको आवंटन किया गया था। और हम जो है कम जो रेट में आती है जो कोई भी कंपनी, उसको जो है जो कम आती है और पूरी शर्तें पूरी करती है उसको कार्य देने के लिए हम बाध्य हैं। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी को काम के लिए मना कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि क्योंकि ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल फेयर, बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है। हो सकता है कि उनको उस तरह का
लगा हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये मानने के भी सारी चीजें हमारे संज्ञान में होंगी या हमें सब चीजों का पता होगा, ऐसा भी संभव नहीं होता।